नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ का और उसमें अब तक हमारे 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 8वां पार्ट है। अगर आपने इससे पिछली वीडियोज अगर नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके उनको देख सकते हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने सीखा था कि किस तरह से हम जब फ्रैक्शन में संख्याएं दी हुई हों तो हम उनको किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करते हैं। तो वो आशा करता हूँ आप सीख गए होंगे। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि एलसीएम को हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं और अब हमारा चल रहा है एचसीएफ। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 36, 42 को पूर्णतः विभाजित करे। अब आपको ये कैसे पता लगेगी कि कहाँ पे एलसीएम होता है और किस प्रकार के क्वेश्चंस में एचसीएफ होता है। तो मैंने जब आपको एलसीएम पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी छोटी से छोटी संख्या की बात होती है तो वहाँ पे क्या होता है, एलसीएम। और जब कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात होती है तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। और इन क्वेश्चंस में अब जहाँ भी पूछा जाएगा वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में ही पूछा जाएगा, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है क्या, बड़ी से बड़ी। तो जैसे जहाँ कहीं भी बड़ी से बड़ी दिखाई दे उसका मतलब होगा कि वहाँ पे हमें एचसीएफ करना है। और जब कभी छोटी से छोटी की बात चल रही हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो 24, 36 और 42 इनका हम ले लेंगे एचसीएफ, यानी कि 24, 36 और 42। मैंने आपको इसके दो तरीके बताए थे। मैंने कहा एचसीएफ को फाइंड करने के दो तरीके हैं। उनमें से एक तरीका मैंने आपको बताया था डिफरेंस वाला, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है आपको एचसीएफ फाइंड करने का। तो वो क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था हम इनका क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, जिसका भी कम का डिफरेंस होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 24 और 36 इनका आता है 12 का डिफरेंस। और अगर मैं 36 से 42 का देखूँ तो यहाँ से आता है 6 का डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया था जो डिफरेंस छोटा हो उसको हम ले लेते हैं। अब हमने क्या किया, जो छोटा वाला डिफरेंस है उसको ले लिया। अब हम ये देखेंगे कि 6 से क्या ये तीनों संख्याएं डिवाइड हैं। अगर ये 6 से अगर ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं तब तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर 6 से ये संख्याएं डिवाइड नहीं होती हैं तो हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर लेंगे और उन फैक्टर से यानी कि 6 के मल्टीपल जो हैं तो उनसे हम फिर इनको डिवाइड करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम 6 से देखते हैं कि क्या ये डिवाइड हो जाएंगी। तो 6 से अगर हम 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 4 या कितना होता है 24, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगी। और अगर हम 6 से 36 को डिवाइड करें तो 6 6 है 36, यानी कि ये भी डिवाइड हो रही है। और 6 से अगर हम 42 को डिवाइड करेंगे तो 6 7 या कितना होता है 42, यानी कि ये भी डिवाइड हो रही है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6। और ये हो गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल तरीका है। इसके अलावा क्या इसका और कोई तरीका नहीं है एचसीएफ फाइंड करने का? तो मैंने वो भी है, वो मैंने आपको बताया था फैक्टर के तरह, फैक्टर के अकॉर्डिंग किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो वो कौन सा तरीका था, वो था हम 24, 36 और 42 के क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे और उनमें जो भी कॉमन होगा उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए ये तो हमारा हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, जैसे 24, इसके पहले फैक्टर करेंगे तो 2 से इसको 12 टाइम्स काट देंगे, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स, यानी कि 24 के फैक्टर हैं वो क्या आ गए, ये जो संख्याएं इधर आ रही हैं ये इनके फैक्टर। अब आगे अगर हम बात करें 36 की तो इसी तरह से हम इसके फैक्टर करेंगे। तो 2 से इसको काटेंगे तो ये 80 टाइम्स चला जाएगा, फिर 2 से ये चला जाएगा 9 टाइम्स और फिर 3 से 3 टाइम्स और 3 से ये 1 टाइम्स, यानी कि 36 के जो फैक्टर हैं वो ये आ गए। और यहाँ से अगर हम देखें 42 के तो 2 से चला जाएगा 21 टाइम्स और 3 से चला जाएगा 7 टाइम्स और 7 से चला जाएगा 1 टाइम्स। अब हम ये देखेंगे कि ये जो इनके फैक्टर हैं क्या इनमें कोई संख्याएं कॉमन हैं। तो आप देख रहे होंगे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है।
क्या इसके अलावा और कोई संख्या कॉमन है? तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। 7, क्या 7 इनमें है? तो 7 इन दोनों में से किसी में नहीं है, तो इसका मतलब 7 कॉमन नहीं है। जो संख्याएं कॉमन होती हैं हम सिर्फ उन्हीं को उठाते हैं। तो यहाँ से एक तो 2 कॉमन आ गया, तो 2 आ गया, और एक इसमें से क्या कॉमन हो गया? 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। और 2 3 जा कितना होता है? 6। ये होते हैं इसके दोनों तरीके एचसीएफ फाइंड करने के। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इससे कर सकते हैं। अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस मेथड से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने आ गए होंगे और आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए उसको देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, वह बड़े से बड़ा माप कितने लीटर का होगा जो 120 तथा 56 लीटर की मात्रा को पूरा पूरा माप सके। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। जब कभी भी आपको बड़े से बड़ा, मैंने अभी आपको बताया था कि जब कभी भी बड़े से बड़े की बात होगी, वो चाहे संख्या हो, चाहे कोई डिब्बा हो, चाहे कोई लीटर हो, चाहे कोई बर्तन हो, जब कभी उसमें बड़े से बड़ा अगर ये शब्द दिया होगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, तुरंत हम समझ जाएं कि यहाँ पे क्या होना है, एचसीएफ फाइंड होना है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि कहाँ पे एचसीएफ होता है और कहाँ पे एलसीएम फाइंड होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 120 और 56 इनका क्या निकालेंगे, इनका निकालेंगे हम एचसीएफ। तो आप चाहें तो पहले फैक्टर वाली मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो 120 का देखते हैं, 2 से 60 टाइम्स चला जाएगा ये, 2 से फिर ये 30 टाइम्स चला जाएगा, 2 से फिर ये 15 टाइम्स चला जाएगा। ये आप अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा 2 से 15 टाइम्स कैसे चला गया, तो आप ऐसे समझिए कि 2 से जब हम 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। अब क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। इस तरह से इसके फैक्टर हो जाते हैं। अब हम करेंगे 56 के फैक्टर। तो 2 से 28 टाइम्स कट जाएगा ये, क्योंकि 28 2 जा कितना होता है, 56। फिर से 2 से काटेंगे तो 14 टाइम्स चला जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 7 टाइम्स चला जाएगा ये, और फिर 7 से 1 टाइम्स। अब इनमें कॉमन चेक करेंगे, कॉमन क्या क्या है। तो अगर हम 120 की बात करें तो इसके फैक्टर क्या आ जाते हैं, 2 2 2, यानी 1 2 3, 3 टाइम्स तो 2 है, यानी कि 1 2 और 3, और इसके अलावा 3 इंटू 5 और है, यानी कि 3 इंटू 5। ये तो आ गए 120 के फैक्टर। अब हम बात करते हैं 56 की। तो 56 की अगर हम बात करें तो इसके आ जाते हैं 3 टाइम्स तो 2 है इसमें, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर आ जाता है इसमें 7। अब इसमें देखिए आप कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। तो देखिए 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, फिर से 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन 3 ना तो इसमें है और 7 ना तो इसमें है और 5 भी इसमें नहीं है, यानी कि ये दोनों संख्याएं कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो संख्याएं कॉमन है उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2, एक तो ये हो गई, फिर एक ये हो गई, यानी कि फिर से 2, और एक ये वाली हो गई, यानी कि फिर से 2, और 2 2 जा कितना होता है, 4। तो ये इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 की फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और ये आ जाएगा हमारा। तो इसने क्या पूछा कि बड़े से बड़ा माप कितने लीटर का होगा जो 120 तथा 56 लीटर की मात्रा को पूरा पूरा माप सके। तो वो कितने लीटर का होगा, 8 लीटर का, और ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस चेक करते तो डिफरेंस में क्या होता, हमारा जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा आ जाता, क्योंकि 120 और 56 हमारा 50 से ऊपर चला जाएगा, यानी 64 के समथिंग आएगा ये। तो उसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हमें दोनों तरीके आने चाहिए। जब कभी हमें दिखाई दे फैक्टर का जो जो संख्या है उनका डिफरेंस कम है तो हम डायरेक्ट उसको डिफरेंस से कर देंगे, और अगर हमें दिखाई दे रहा संख्या बड़ी है तो हम उनको फैक्टर से कर देंगे। तरीके मैंने आपको दोनों बता दिए, अब आपको जो भी तरीका बेस्ट लगता है आप उससे इसको कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1231, 1892, 1893 तथा 2376 पूरी पूरी विभाजित हो जाए।
ये भी क्वेश्चन है हमारा और HCF का ही क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था जब कभी भी HCF का क्वेश्चन होगा तो उसमें बड़े से बड़ा जरूर दिया हुआ होगा, या तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी या बड़े से बड़े माप दिया होगा। तो वहाँ पे हम कैसे फाइंड करते हैं, वहाँ पे हम फाइंड करते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पे बड़े से बड़ी संख्या दी हुई है तो इसका मतलब सीधा साधा हो गया कि हमें यहाँ पे क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो यहाँ से HCF फाइंड कर लेंगे हम किसका, 1231, 1892, 1893 और 2376, इनका हमें HCF फाइंड करना है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 1893 इनके फैक्टर कीजिए, तो आप फैक्टर करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि संख्याएं ऐसी हैं इनको काटने के लिए आपको ऐसे नंबर सर्च करने में टाइम लगेगा कि ये संख्याएं किस नंबर से कटेंगी, क्योंकि आगे जाके ये हो सकता है कोई जो अभाज्य संख्या है उससे कटे, या फिर किसी ऐसी संख्या से जो बड़ी संख्या हो। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैंने आपको दूसरा जो तरीका बताया था कि हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं, तो वहाँ से देखते हैं और उससे हम इस क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ से मैंने देखा था कि सबसे कम डिफरेंस आपको यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैं देखूँ तो 1200 से लेकर 1800 की समथिंग है ये। तो यहाँ से 600 का डिफरेंस हो गया, यानी कि ये ज़्यादा है। यहाँ से अगर मैं चलता हूँ 1892 से 1893, यानी कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 1 का डिफरेंस है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1800 से 2300 के समथिंग है, तो यहाँ पे भी 500 के करीब का यहाँ पे गैप है। तो यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ पे सिर्फ 1 का क्या था, डिफरेंस। तो 1 का मतलब क्या हो गया, अगर हम इस 1 से इन सभी संख्याओं को डिवाइड करें तो क्या ये संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी? तो हाँ, बिल्कुल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि एक एक ऐसी संख्या है, यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जिससे कोई भी संख्या डिवाइड हो जाती है, यानी सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो HCF है, HCF वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। और ये हो गया हमारा आंसर। बस आपको इसमें और कुछ नहीं करना था, सिर्फ डिफरेंस चेक करके और आपको वही रख देना था। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 डिब्बों में 403 लीटर, 527 लीटर तथा 589 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे के दूध को पूर्ण संख्या में माप दे। मैंने अभी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब कभी भी बड़े से बड़ी संख्या या बड़े से बड़े माप लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे तुरंत HCF फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े से बड़ा, तो इसका मतलब यहाँ सीधा सा आता है कि आपको क्या करना है, आपको HCF फाइंड करना है। तो आप अपनी जो आप नोटबुक बना रहे हों या जो भी नोट्स बना रहे हो आप, तो आप उसमें एक साइड में लिख लीजिएगा ट्रिक में कि जब कभी भी बड़े से बड़े, यानी बड़े से बड़े या फिर बड़ी से बड़ी जब कभी भी आ जाए, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे HCF फाइंड कर लेना है। और जब कभी भी छोटी से छोटी या फिर छोटे से छोटे लिखा हो, छोटे से छोटे, जब कभी छोटे से छोटे लिखा होगा तो वहाँ माप के डिब्बे की बात हो रही होगी, या फिर छोटी से छोटी लिखा होगा तो वहाँ संख्या की बात हो रही होगी। तो उसमें हमें क्या फाइंड करना है, LCM। तो ये चीज़ आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कि कहाँ पे हम HCF लेते हैं और कहाँ पे हम LCM फाइंड करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो 403, 527 और 589, मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो सबसे कम डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 124 का डिफरेंस हो जाएगा ये, और यहाँ से 527 और 589 का अगर मैं डिफरेंस चेक करता हूँ तो ये आ जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 और 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी कि 62 आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। अब क्या 62 से 403 डिवाइड हो सकता है? तो दोस्तों ये डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये हमारी एक क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या में कभी भी पीछे विषम संख्या नहीं आती है। तो इसका मतलब ये तो डिवाइड होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब इनके फैक्टर ले लेंगे, क्योंकि ये संख्या डिवाइड नहीं होगी तो ये भी डिवाइड नहीं होगी और ये भी डिवाइड नहीं होगी। अब हम 62 के फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर होते हैं 31 इंटू 2,
यानी कि 31 गुणा 2। अब 2 से तो ये डिवाइड होगी नहीं, तो क्या 31 से डिवाइड हो जाएगी, तो 31 से ये भी डिवाइड हो जाएगी संख्या, ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी और ये भी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो आपका जो HCF है वो क्या आ गया, 31, और यही आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको अब भी डाउट हो कि सर 31 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप एक बार डिवाइड करके इसको देख सकते हैं, आराम से ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 31 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 31 बन जा 31, 9 बचेगा तो 93 हो जाएंगे, और 31 3 जा कितना होता है 93। इसी तरह से आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे, जो भी बड़े से बड़े माप वाले क्वेश्चन होंगे या फिर बड़ी से बड़ी संख्या वाले क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पे आपको HCF फाइंड कर देना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 खेतों का क्षेत्रफल 396, 408, 444 सेंटीमीटर स्क्वायर है। खेत में न्यूनतम साइज के समान आयताकार गड्ढे खोदे गए, तो प्रत्येक आयताकार डिब्बे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों, यहाँ पे समान साइज की बात हो रही है, तो जब भी कभी इस तरह से साइज समान की बात हो रही होगी या उसमें समान दिया हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ HCF फाइंड करेंगे। तो 396, 408 और 444, यानी कि 444, इन तीनों का हम HCF फाइंड करेंगे। तो HCF फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे छोटा डिफरेंस, तो सबसे छोटा डिफरेंस यहाँ पे कौन सा है, ये हो जाएगा 12 का। लेकिन अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये बैठेगा 36 का। तो मैंने आपको बताया था छोटा वाला डिफरेंस लेना है हमें सदैव। तो अब हम देखेंगे क्या 12 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। अगर 12 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही होंगी तब तो हमारा आंसर 12 ही आ जाएगा, और अगर नहीं हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, फिर इसके 12 के फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 12 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा 36, 3 बचे, और 12 3 जा 36, यानी कि ये तो डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। अब इसको देखते हैं, तो 12 कितना, 12 3 जा 36, 4 बचे, और ये हो गया 48, और 12 4 जा 48, यानी कि ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, तो 12 3 जा कितना होता है 36, 36। अब यहाँ पे क्या बचा 8, तो कितना हो जाएगा 84, और 12 7 जा 84, यानी कि ये तीनों संख्या 12 से डिवाइड हो रही हैं। और अगर ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12। क्योंकि HCF की जब कभी भी बात आएगी तो हम जो भी डिफरेंस आता है पहले उससे भाग देते हैं, अगर उससे भाग नहीं जाता है तो हम उसके फैक्टर से भाग देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 डिब्बों में 341 लीटर, 279 लीटर, 558 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो दूध को पूर्ण संख्या में मापते। यहाँ पर भी दोस्तों बड़े से बड़े की बात हो रही है, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि यहाँ पे भी HCF की बात हो रही है। तो यहाँ से 341, 279 और 558, इन तीनों का हम HCF फाइंड करेंगे। तो पहले इनका डिफरेंस चेक करेंगे। तो इनका डिफरेंस यहाँ से हम चेक करते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ से दाहिली यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ बचे 3, तो यहाँ से दाहिली यहाँ 13 हो गया, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि 62 आ गया इसका डिफरेंस। अगर हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो ये ज़्यादा आएगा, तो मैंने आपको बताया छोटा वाला डिफरेंस लेते हैं। अब क्या 62 से 341 डिवाइड हो जाएगा, तो दोस्तों ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पीछे इसमें क्या है, विषम संख्या है 1, और 1 कभी भी सम संख्या के टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे ये तो डिवाइड होगी नहीं, तो इसका मतलब ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता किसी भी हालत में। अब तो फिर हम इसके फैक्टर लेंगे। तो फैक्टर क्या होता है 31 इंटू 2। अब 31 से हम इनको डिवाइड करके देखते हैं। तो 31 से इसको डिवाइड करेंगे, 31 बन जा 31, 3 बचा, और फिर से 31 होगा, 31 बन जा 31, यानी कि ये तो डिवाइड हो रहा है। और दोस्तों अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगी संख्या, और ये भी संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी 31 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 31, यानी कि इसका जो HCF होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम जब कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी या फिर आयताकार गड्ढे की बात होगी, बड़े से बड़े माप के बर्तन की बात होगी, वहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे HCF फाइंड कर लेंगे।
तो आज हमने सीखा कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और वो भी सेकंडों में सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका पेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसमें फॉर्म अप्लाई होना भी स्टार्ट हो गए हैं। आप उसमें फॉर्म भर दीजिए और उसकी तैयारी में जुट जाइए। और उसमें जो मैथ आएगा वो मैथ यहीं से आएगा, यही सभी चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। तो इसलिए आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इन क्लासेस को करें, क्योंकि आजकल जो बड़े से बड़े जो यूट्यूब चैनल हैं वो सभी के सभी कोर्स सेल करने में लगे हुए हैं। तो जो भी आपको ईमानदारी से मेहनत करता है आपके साथ में, जो आपको अच्छी गाइडेंस देता है, आप उनको सपोर्ट कीजिए, हर तरफ मत भागिए, क्योंकि उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करें और आपको नए नए कोर्स लॉन्च करेंगे जिससे उनकी आमदनी हो। तो आपको उनकी दुकानों को बंद करना है, और जो भी यूट्यूब हो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो हमारा हो या किसी और का हो, आप उसको दिल से सपोर्ट कीजिए। जो आपको दिल से सपोर्ट कर रहा है आप भी उसको दिल से सपोर्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपकी रीजनिंग की क्लास भी चल रही है, मैथ की क्लास हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं, और भी क्लासें आपकी चल रही हैं मैथ की। इससे पहले भी आपकी लगभग 93 क्लासेस 94 के समथिंग हो चुकी हैं। तो अगर आप अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारी पिछली जो वीडियोज हैं उनको सबको कर लीजिए। उन पर रेलवे ग्रुप डी क्रैश कोर्स के नाम से वो पड़ी हुई हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी पैट और रेलवे ग्रुप डी या फिर यूपी पुलिस, ये जो भी चीज़ें हैं इन सभी का सिलेबस एक जैसा होता है, और इनका जो लेवल होता है क्वेश्चन के, वो भी क्वेश्चन के लेवल जो है एक समान ही होते हैं। तो आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए, ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए भी बहुत अच्छी है आपके लिए। तो आप इनको देख सकते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। तो आप आराम से तैयारी करते रहिए, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमसे जो भी हेल्प होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, जिससे हम आगे भविष्य में आपके लिए नई नई क्लासेस लेके आ सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।